हाँ, जैसा कि आपने देखा कि आज वक्फ बोर्ड की तारीख में पहली मर्तबा वक्फ बोर्ड डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड दावणगेरे के सामने एक एहतजाज लोग कर रहे हैं मले बिन्नूर जामिया मस्जिद के ताल्लुक से, जो जिसकी तफसीलात हम लोग हासिल कर चुके हैं और हासिल करने के बाद उसका रिएक्शन जो भी है वक्फ ऑफिसर जनाब के पास आए हैं, उनसे तासुरात जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद मौजम पाशा, डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर दावणगेरे। जी, ये देखिए आप पर ये यानी कि वक्फ बोर्ड पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि तकरीबन 2 करोड़ रुपए 1 करोड़ 80 रुपये का जो है गबन हुआ है, घपला हुआ है यहाँ जामिया मस्जिद मेले बिन्नूर में। इसकी कार्रवाई जो है ठीक तरीके से नहीं हो रही है और ये कार्रवाई में जो है गलत ये इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि आपको इस्तेमाल कोई और ये कानून करना चाहिए था, जबकि आप कर नहीं रहे हैं। इस तरह के इल्जाम कुछ वो लोग लगा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरासर बेबुनियाद और गलत बात है, क्योंकि जामिया मस्जिद मल्ले बिन्नूर का ऑडिट खुद हमारा ऑफिस से कराया गया है। ऑडिट रिपोर्ट जो ऑडिटर्स ने ऑडिट करके दिए हैं उसमें 1,90,07,20,08,590 रुपये का अमाउंट जो वोचर्स नहीं सबमिट करने के बिना पर रिकवर करने के लिए रिकमेंड किए हैं। बोर्ड से एक प्रोसेस होता है ऑडिट का, तो ऑडिट करने के बाद फॉर्म 95 इशू होता, फॉर्म 96 इशू होता, फॉर्म 97 इशू होता, फॉर्म 98 इशू होने के बाद रिकवर होता। तो प्रोसेस ऑलरेडी बोर्ड से 95 फॉर्म इशू हुआ, 96 इशू हुआ, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटी के मातहत नहीं है, रियासती वक्फ बोर्ड में हमारा जो काम था ऑडिट कराने के बाद जो रिपोर्ट सबमिट कर चुके हैं, तो बोर्ड में कार्रवाई चल रही है। 2 बार पिछली मीटिंग में भी बातचीत चल रही है। इंशाअल्लाह आज नहीं कल जो हक है, जो सही है, वो कानून के मुताबिक जो भी सही है वो इंशाअल्लाह हमारा बोर्ड आइंदा काम कार्रवाई करेगा इंशाअल्लाह। उन लोगों का कहना है कि आप ये 76 या 96 वो जो कानून है वो लगा नहीं रहे हैं, और इसका क्या, इसकी क्या वजह है? नहीं, लगा नहीं रहे बात नहीं है, क्योंकि बोर्ड में मीटिंग होना है, मीटिंग में वो पास करना है, तो मीटिंग में डिस्कशन चल रहे हैं, तो कार्रवाई अंजाम हो रही है। ट्रिब्यूनल के जरिए ये जो आदेश दिया गया है उस पर आप अमल नहीं कर रहे, ऐसा उन लोगों का कहना है, आपका क्या? ट्रिब्यूनल भी वही ऑर्डर दिया है जो वक्फ रूल्स एंड एक्ट के मुताबिक कार्रवाई अंजाम दें। तो वक्फ रूल्स एंड एक्ट के मुताबिक बोले तो फॉर्म 95 इशू होना, 96 इशू होना, 97 इशू होना, इसी तरीके से बोर्ड भी काम कर रहा है। अच्छा, तो ये ताखिर होने की क्या वजह है? ताखिर नहीं है, क्योंकि कोई भी एक्शन एकदम नहीं ले सकते, बड़ा मामला है पैसों का, तो उसके बारे में इंक्वायरी करके सही जो गलत उसका मामला करके वो फैसला इंशाल्लाह बोर्ड लेगा। उन लोगों का कहना है कि वो प्रूव कर चुके हैं, ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, रिकवर करना है। नहीं, प्रूव जब होता है फॉर्म 98 इशू होगा, जब भी प्रूव होगा जो रिकवरी अमाउंट होगा। उससे पहले प्रूव दो ऑडिट में तो हमने दिए हैं, इतना है इतना, अब ये बोर्ड का मामला है, बोर्ड वो कार्रवाई अंजाम लेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल आपके इख्तियार में तो है नहीं, वो सेंट्रल स्टेट बोर्ड के इख्तियार में आता है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा सियासत जो है आप पर असर डाल रही है, इसलिए काम नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसी तो कोई बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं दावणगेरे में अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिला वक्फ बोर्ड दावणगेरे नॉन करप्टिव ऑफिस होके हम काम कर रहे हैं, किसी की मुदाखलत नहीं है। और हमारे चेयरमैन साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह हर मामलात में कानून के मुताबिक जो भी काम है उस काम के लिए हमारा सपोर्ट करते हैं, गैर कानूनी काम कोई सा भी करने नहीं देते। बहुत सारे ग्रांट्स इशू हैं, कोई सा भी एक मुद्दा आकर हमारे ऊपर इल्जाम लगाएं तो इन्होंने ऐसा करप्शन किया है या कुछ गलत किया है, इंशाल्लाह उसे हम सर झुकाएंगे। इसके अलावा एहतजाज में वो हनरली से भी आए हुए हैं लोग, उन लोगों का कहना है कि वहाँ की मस्जिद से 16 लाख रुपए का घपला हुआ है, यानी गलत सलत हिसाब जो है प्रोड्यूस किया गया है और गलत तरीके से जो है एडमिनिस्ट्रेटर को वहाँ पर बिठाया गया है। इस पर क्या? नहीं, तो ये सब बेबुनियाद बातें में कोई जान नहीं रहती। आप 16 लाख का जो घपन हुआ आप बता रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें, साल 16 लाख जो भी हमें करप्शन हुआ है वो मस्जिद में, तो बताएं। खामाखब चुप खामाखब जो झूठ इल्जाम लगाना, इतना मिस अप्रोप्रिएशन हुआ, इतना अमाउंट हुआ, ये गलत बात है, सरासर गलत बात है। इसी तरह से सासिया मस्जिद वाले भी वहाँ पर आए हुए हैं, आपका क्या कहना? उसके ऊपर भी हम कार्रवाई अंजाम ले रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने के लिए
लास्ट टाइम हमारे DWC मीटिंग में भी गुफ्तगू की गई है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने के लिए हम ऑफिसर्स तलाश कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द कार्रवाई अंजाम होगी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने का सासवेली का इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो है दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट में जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं वो आपके मुताबिक जब सही हाथों में है, सही तरीके से जो है अंजाम दिए जा रहे हैं, या फिर उस पर आप कोई कार्रवाई करने की? अल्हम्दुलिल्लाह आज तक 730 प्रॉपर्टी में ऑलमोस्ट ऑल प्रॉपर्टीज, एक 69 प्रॉपर्टीज छोड़ के तमाम प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड अपडेट होकर है। कोई भी प्रॉपर्टी नाजायज कब्जे में नहीं है। जो नाजायज कब्जे में है उनके ऊपर सेक्शन 54 में और सेक्शन 54, 52 में केसेस चल रहे हैं। इंशाल्लाह वो ऑर्डर आने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई अंजाम की जाएगी। इसमें पूरे मामले में जो है बहुत लंबा अरसा हो चुका है, बावजूद जिसके इतनी लंबा वक्त जो गुजर रहा है, इसी वजह से जो है आप पर इतने इल्जाम लग रहे हैं। मतलब आप ऑफिस पर हो, ऑफिसर पर हो, स्टेट पर हो या फिर डिस्ट्रिक्ट बॉडी पर हो, इस तरह के इल्जाम लग रहे हैं। जैसे जितना जल्दी हो सके आप ये मसला हल करके जो है आवाम के सामने शफाफ पर ला सकते हैं, तो ताखिर करने की क्या जरूरत है? ताखिर तो नहीं हो रही है, क्योंकि सेक्शन 54 इंक्वायरी ऑफिसर रहते हैं, इंक्वायरी होना है। इंक्वायरी में प्रोसेस के लीगल एस्पेक्ट्स रहता, जो कोर्ट का मामला रहता, उसमें टाइम लगी जाएगा। तो उस तरह किसी देरी हो रही है, वरना दूसरा कोई मकसद नहीं है देरी होने का। ये एहतजाज जो कर रहे हैं उसकी वजह से आपके काम में कोई अड़चन पैदा नहीं, जो देखो हम जो गलती करे हमें अड़चन होती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के ऊपर हमें यकीन है, जब मैं कोई ये गलती करूंगा तो मुझे अड़चन की या डर की या घबराहट की फिक्र होती। जितनी मेरी जानकारी है मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, हमारे जो पीरियड में जब से मैं यहाँ पर हूँ, हमारे चेयरमैन साहब यहाँ पर हैं, तब से लेकर आज तक ये एक मामला भी हमें इधर उधर नहीं करे और गलत फैसले नहीं हुए। जो भी इलेक्शन है, कमेटी भी बनाना है तो हमें जनरल बॉडी मेंबर्स बना के वहां जाके लोगों के सामने बैठकर जनरल बॉडी बना रहे हैं। अंदर से कोई काम नहीं हो रहा। जो भी है 100% ट्रांसपेरेंट के साथ काम रियासत में डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड दावणगेरे में चल रहा है। शुक्रिया आपका जनाब मोअज़्ज़म पाशा साहब, जिला वक्फ ऑफिसर